ज़िद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना ज़िद्दिल हसन वल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाति फ़ातिमन फ़ी ततीराति हसन फ़ी सिफ़ाति शहीदन फ़ी तजल्लियाति ज़ैनुल आबिदीन बिइबादाति बाख़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन मालूमाति सादिक़न फ़ी अक़वालि काज़िमन फ़ी जमी अहवालि मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़ु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजा अस्करियम माल गुज़ा महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गियासल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मजमईन। हज़रात, कल आपने समाअत फरमाया था कि नेकी की दलील नहीं मांगी जाती है। नेकी फातिहा है, मिलाद है। मोमिन उसकी दलील नहीं मांगता बल्कि उस पर अमल करता है ना। हमारे माशरे में गुनाहों की कोई दलील नहीं मांगता और चीज़ों की कोई दलील नहीं हो मांगता। शादी में जो चाहे करे, दिवाली में जो चाहे करे, उतरायण पे जो चाहे करे, 14 जनवरी को जो चाहे करे, कोई रोक टोक। 14 फरवरी को जो चाहे करे, उस पर कोई रोक। और भी बहुत सारे डे आते हैं, दिन ब दिन डे निकलते ही जा रहे हैं। फादर डे ने, मदर डे ने, फ्रेंच डे ने, वैलेंटाइन डे ने, पता नहीं कितने डे हैं निकाल। मदर डे, माँ का भी दिन होता है। अरे माँ का तो हर दिन माँ का होता है। अब इन अंग्रेज़ों को, गोरे लोगों को समझ में आ रहा है कि माँ होती है। मेरे रसूल ने पहले ही बता दिया कि माँ क्या होती है। पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, माँ है, माँ है, माँ। तो माँ को तलवे नीचे रखते हैं हम, माँ पे कदम रखते हो। माँ को चूमा जाता है, कदमों को, हाथों को। माँ को कदमों के नीचे नहीं रखा जाता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। फादर डे, क्या फादर, बाप तो बड़ी अजीम हस्ती होती है। बाप औलाद के लिए साया है, बाप औलाद के लिए सहारा है, बाप औलाद के लिए लाठी है, बाप औलाद के लिए गिरतों का सहारा बनती है। बाप जब चाहे, जिस वक्त चाहे, हुक्म दे अमल करो, फरमाबरदारी करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक दिन ही बाप की खिदमत होती है, बाप की हर वक्त खिदमत रहती है। करो। माँ की इज़्ज़त, माँ की मोहब्बत, माँ की फरमाबरदारी, माँ को खुश करना, माँ को के तलवे के नीचे जन्नत है, कदमों के नीचे जन्नत है। हम तो इस तरह हमारी माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, इस्लाम के मुसलमान। औरों की तरह माँ को छोड़ नहीं देते कि रखड़ती फिरती है, किसी को तकलीफ़ देती है, ऐसा नहीं है। हमारी माँ बाप की शान, हमारे माँ बाप की अज़मतें, वो हमारे सर का ताज है, दिल का करार है, जन्नत के ज़ामिन है, गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है, इबादतों को कबूलियत की सनद है। हमारे माँ बाप की वो शान है, इज़्ज़त है। इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त किया करो। फिर कौन सा डे होता है? फ्रेंच डे। वो तो कुछ अर्ज़ कर चुका मैं, दोस्त कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फ्रेंड, दोस्त, आजकल नई तजदीद है, नया ज़ोर है। अब रूबरू वाले दोस्त नहीं होते, अब तो हमारे अंदर है, जितने भी दोस्त हैं इसी के अंदर है, सारे फ्रेंड इसी के अंदर है। कोई कलकत्ता रहता है, कोई दुबई का दोस्त है, कोई फलां जगह का दोस्त। दूर 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 के दोस्त बना दिए। वक्त पड़ा तो, मुसीबत आई तो, बीमार हुए तो कोई दूर की दोस्त नहीं है। यही करीब रहने वाले अड़ोस पड़ोस के यही दोस्त काम आते हैं, है ना। इसीलिए दोस्त को वक्त दिया करो, कराबतदारों को। मोबाइल को थोड़ा साइड पे रख करके
अपने दोस्तों का वक्त दिया करो। दोस्त यही दोस्त हैं। ये सब फ्रेंड जो है वो तो ठीक है, कुछ लोगों के लिए टाइम पास है। हाँ, कुछ लोगों के लिए दीनी दोस्त होते हैं, तराबित रहते हैं, इल्मी बातें रहती है, उसकी बात अलग है। तो दोस्तों पे कुछ गुफ्तगू तो हो ही चुकी। और कौन सा डे है? 14 फरवरी वाला डे है। वे कहाँ ये दुनिया की लोगों को तुम तोहफे देते हो। तोहफे देने हैं तो गुलाब देना है, फूल देना है, इमाम साहब को दो 14 फरवरी, उलमा को दो, है ना, फूल दो, गुलदस्ता दो, दुआएं दो, मुलाकात करो। ये दुनिया की सारी चीज़ें, ये सारे डे, पता नहीं कितने डे बना डाले हैं। 25 दिसंबर का अलग डे है ना, और भी बहुत सारे हैं। बहरहाल तो हमें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। दिवाली पे भी हमारे हजरात, बड़े कुछ हजरात नौजवान जो दीन से दूर हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उसके अंदर। अबे हमारी थोड़ी है, हमारा ही नहीं है ये कुछ, इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किसी की दिवाली में शरीक नहीं होते हैं। इस्लाम का जो मुकाबला करता है उसका दिवाला निकाल देते हैं। हम दिवाली नहीं, हम दिवाला बनाते हैं। जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो, जो किसी का दुश्मन हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हो, या तो ऐसे दलाइल, ऐसे वसाइल पैदा करो अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी में। माँ बाप की बात, बड़ी प्यारी बात आ गई। माँ बाप की बड़ी इज़्ज़त है, माँ बाप का बड़ा एहतराम है। माँ बाप के बारे में कुरान और हदीस में जो अल्फाज और जिस तरह तालीम दी गई है मुसलमानों को कि माँ बाप क्या होते हैं, हमारे माशरा उस कदर माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता जिस कदर हमें इस्लाम ने तालीम दी है। उतनी एहतियात नहीं करता, उतना एहतराम नहीं करता जितना हमें कुरान हदीस ने बताया है। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं गैरों के अंदर कुछ हजरात माँ बाप की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। माँ बाप के पाँव छुएंगे। गैर लोग माँ बाप को बहुत ऊंचा मानते हैं, गैर लोग मान रहे हैं, जबकि वहाँ ठीक से तालीम है भी नहीं भी है। और हमारे वहाँ तो बाकायदा इसकी तरबियत है, तालीम है, बताया गया है कि माँ बाप के सामने क्या करना है, उनके कदम बोसी करना है, उनका दिल राज़ी करना है, उनके साथ कुछ वक्त गुजारना है, बैठना है, तबीयत वगैरह देखनी है, क्या है क्या नहीं, उनके जहन को फ्रेश करना है, खुशहाल करना है। जैसे हम दोस्तों के साथ वक्त देते हैं, इसी के साथ हमें अपनी अहलिया का भी अल्लाह ने हुकूक बताए हैं, बच्चों का भी हुकूक बताया है, उसको भी देखना है। कल एक हदीस आपने सुनी थी, है ना, शुरू में, कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इतना एहतराम, इतना बताया है कि ऐसा लगने लगा कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए, कहीं ये चीज़ हमें वाजिब ना कर दी जाए, कहीं इसके बग़ैर जो है नमाज कबूल ना हो, ऐसा ना हो जाए। ये सारी बातें आपने कल सुन ली। आज एक हदीस और थोड़ी सी सुन लीजिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या कि कुछ शख्स ऐसे हैं जिस पर अल्लाह की लानत है, नबी की लानत है, और उनकी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह की लानत, नबी की लानत और दुआ कबूल नहीं। कुछ हजरात ऐसे हैं। कौन है वो? नंबर एक, अल्लाह की किताब के अंदर यानी कुरान करीम ऊंच नीच करना, वटगट ऊपर नीचे करने वाला, तर्जुमे को, तफसीर को अपने मन से करने वाला, उस पर अल्लाह की लानत होती है, नबी की लानत और उसकी दुआ कबूल नहीं। जैसा कि
दूसरे हजरात करते हैं, आयत पेश करते हैं लेकिन उसमें तर्जुमे में, तफसीर में आयत पढ़ेंगे मगर तर्जुमा ले जाएंगे दूसरी। बात काफिरों की गई और उसको मोमिनों पे फिट कर देंगे, है ना। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की लानत होती है, नबी की लानत होती है और उनकी दुआ कबूल नहीं, यानी वो तो गया, बर्बाद हो गया दोनों जगह। दूसरा, तकदीर को ना मानने वाला। हमारे इस जदीद दौर में गैर मुस्लिम कई ऐसे हैं तकदीर को नहीं मानते, लेकिन उसके साथ रहने वाले मुसलमानों को भी कभी कभी तकदीर पे शक की गुंजाइश में आने का ऐसा होता है कि भाई तकदीर है भी कि नहीं। जी नहीं, तकदीर है, तकदीर हक है, उसका इनकार करने वाला का तो इस्लाम ही से निकल जाता है, क्योंकि तकदीर पे ईमान ज़रूरी है। या फिर शक करने वाला या ज़रा भी शुबात करने वाला अल्लाह की लानत, नबी की लानत हो गया, यानी ईमान से निकल जाता है। तो तकदीर है, यकीनन नसीब है, तकदीर है। हाँ, तकदीर अलग अलग 3 किस्म की, एक वो जो फाइनल है, बदलती ही नहीं, और एक वो जो दुआ के ज़रिए बदल जाती है, नेकी के ज़रिए बदल जाती है, इबादत के ज़रिए बदल जाती है, वली अल्लाह की निगाह करम से बदल जाती है। एक वो भी है, उसकी कुछ किस्म है। बहरहाल, तीसरा, कौन सा आदमी जिस पर अल्लाह और रसूल की लानत है? आका फरमाते हैं कि अपने जुल्म से और अपने त्रास से, जुल्म से लोगों पर कब्ज़ा कर लेना या लोगों की माल पर कब्ज़ा कर लेना, इसको हम यूँ भी कह सकते। जुल्म इतना करो कि ये हमारे सिवा कुछ, तो उस पर भी अल्लाह और रसूल की लानत है, ऐसा जालिम जुल्म से कब्ज़ा कर लेना। चौथा कौन? कि जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है उसकी इज़्ज़त न करना। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त बार बनाया है, इज़्ज़त दी है, किसी चीज़ की वजह से, किसी खूबी की वजह से कोई चीज़ अता फरमाई है, अब वो इज़्ज़तदार है और फिर हम उसकी इज़्ज़त ना करें, उसे जलील करें या घटिया समझे, या तो फिर वो बंदा भी होया कि अल्लाह और रसूल की उस पर लानत है। यानी जिसको अल्लाह ने इज़्ज़तें दी हैं दीनदारी के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, उसकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने जिसको हराम किया है उसको कोई बंदा हलाल कर दे, हलाल समझे, ऐसा बंदा भी अल्लाह और रसूल की लानत। और हराम को हलाल करने वाला, आका फरमाते मेरी औलाद की बेइज्जती करने वाला, मेरी औलाद की कमतर करने वाला, बेइज्जती करने वाला, ऐसा हमारे माशरे में, हमारे सिलसिलों में भी पाया जाता है। खुद तो है नहीं और सामने आले रसूल है, फिर भी इतनी बड़ी निस्बत है, फिर भी तो ऐसा करने वाले पर अल्लाह और रसूल की लानत है और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, तो बचता क्या है बंदे के पास? बचा का कहाँ जगह है उसको सर छुपाने? पनाह मिलेगी कहीं? कहीं पनाह नहीं है, बेपनाह हो गया वो दुनिया आखिरत में, कहीं भी नहीं। अल्लाह और रसूल ने छोड़ दिया, कौन उसको पाल सकता है? कौन संभाल सकता है? कोई नहीं संभाल सकता। फिर फरमाया 7 में नंबर, मेरी सुन्नत को छोड़ देने वाला। अब इस पर हम यूँ कह सकते हैं कि एक होता है हम गुनाहों की वजह से सुन्नत छोड़ देते हैं, या किसी फ़ैशन की वजह से सुन्नत छोड़ देते हैं, दुनिया और फ़ैशन की मोहब्बत। तो ये तो इस ज़िम्न में नहीं आता, क्योंकि गुनहगार है, फ़ैशन परस्त है, दुनिया की मोहब्बत है, दोस्तों का ग्रुप ऐसा है, घर वालों, माहौल उसे नहीं मिला, इसलिए नबी की सुन्नतें छोड़ देते। तो इसमें तो वो नहीं आता इस बात पे। तो फिर इस बात में कौन आता है? अल्लाह और रसूल की लानत किस? जो सुन्नत से नफ़रत करता हो। अमल ना करना एक अलग है, लेकिन उस अमल से नफ़रत करना एक अलग चीज़। भाई हम अमल नहीं करते, करना चाहिए, अल्लाह में तौफीक, ठीक है, नहीं करते गुनाह, लेकिन ये कि उसको हल्का जानना, उस सुन्नत रसूल को कुछ नहीं गिरना, नफ़रत करना, और कहाँ ये कैसी दाढ़ी, ये कैसा मामा, ये कैसी। तो ये जो नफ़रत करते हैं, सुन्नत को हटाकर बिदात, नई चीज़ों को, फ़ैशन को अपनाते हैं और कहते हैं ये कहाँ है, हम तो ऐसा ही करेंगे।
तो ये आदमी आ गया अब अल्लाह रसूल की लानत में। एक होता है ना करना, नमाज ना पढ़ना गुनाह, लेकिन नमाज को नीचा समझना, इनकार करना एक अलग चीज़, ना पढ़ना अलग है और इनकार करना एक अलग चीज़ है कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। ये हो गया, बंदा सीधा गया। सलात का अल्लाह की ने जो फ़र्ज़ किया उसका इनकार करना, ना पढ़ना एक गुनाहगार है, किसी वजह से गुनाहों की मासियत की वजह से नहीं पढ़ पाता है, गुनाहगार है। तौफीक मिलेगी पढ़ेगा, खैर उसकी बख्शिश है, वो ईमान में है अभी फिर भी। लेकिन इनकार कर देना या उसको हल्के में ले लेना, ये नमाज मस्जिद ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, तो वो गया अल्लाह रसूल के नाम। तो ये चीज़ का एहतराम, ये चीज़ को जो मैंने अभी एक हदीस बताई अभी, उसकी सुन्नत को छोड़ना, आले रसूल की इज़्ज़त को तर्क करने का। आले रसूल है, अरे ऐसे तो बहुत देखे, ये कहाँ से हो गया भाई। इसी तरीक़े से अभी आपने सुना और भी चीज़ें। तो अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है, इस्लामी तालीम है, सरकार की तालीम है, तरबियत है। और ऐसी तालीम और तरबियत है हज़रात कि ऐसी तालीम जो हुज़ूर ने हमें दी है, किसी मज़हब में, किसी मसलक में, किसी भी मुल्क में, किसी जगह पे आपको वो तालीम और तरबियत नहीं मिलेगी, किसी किताब में ऐसी नहीं मिलेगी जो कुरान और हदीस ने हमें अता फरमाया है। हमें जो तालीम दी गई है, तरबियत दी गई है, उस पर हम कमा हक़ अमल नहीं कर पाते हैं। अमल करना चाहिए, मैदान अमल, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं। सीरत, कल आपने सुना इब्ने मंसूर का वाक़या सुना, और भी वाक़यात सुन रहे हैं। तो सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए, इसीलिए लोगों को इल्म दिया जाए, हिकमत दी जाए, और वह इज़्ज़त की ही इनके दिलों की सफाई की जाए, इनकी सीरत को आला बनाया जाए, इनके अखलाक को आला बनाया जाए, इनके किरदार को आला बनाया जाए, इन्हें इल्म दिया जाए, इन्हें हुनर दिया जाए, इनकी अक्ल, इनके जहन को पाकीज़ा बनाया जाए। हज़रात, सरकार पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ की कसरत के कई वाक़यात हैं, कई मुशाहिदात हैं, कई उसके फैज़ान हैं। दुरूद व सलाम हर रंग में कहीं ना कहीं वो अपना रंग दिखा देती है। दुरूद व सलाम ये अपना रंग दिखाती है, क्योंकि कबूल है, और जो चीज़ कबूल होती है वो अपना फैज़ ज़ाहिर करती है। जो चीज़ कबूल होती है वो अपना रंग, मुसीबत है तो दूर करती है, कोई परेशानी है तो कबूल दूर करती है, दुआ है तो उसको कबूलियत करवाती है। जब कोई चीज़ कबूल होती है तो उसके ज़रिए कई चीज़ें होती है, उसमें अगर दुरूद व सलाम और मिलाद हो तो उसकी तो फिर बात ही कुछ और है, उसके अंदाज ही कुछ और है। कहीं रूहानी इशारे, कहीं रूहानी ख्वाब इंसान को नज़र आते, अक्सर दुरूद व सलाम से भी नज़र आते। इंसान को आगे की राह कभी ख्वाब के ज़रिए या कभी किसी तरीके से ज़रिए से उसे बतलाए जाते हैं, उसे दिखाए जाते हैं, उसे जहन में डाला जाता है। जैसा कि सुन चुके, जब मुहीब होता है तो अल्लाह उसे महबूब ज़रूर देता है, जब किसी तलब उसके होती हैं, दुआएं होती है, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाता है, उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान फरमा देता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम, तू मेरे करीब होना चाहता है तो मेरे हबीब पे दुरूद पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, कलीम कितने करीब, सुभान अल्लाह, अल्लाह के कितने करीब। कलीम जैसा कौन करीब होगा, जो अल्लाह से कलाम करता हो, अल्लाह से बातचीत करता हो, अल्लाह से गुफ्तगू करता हो, अल्लाह से पूछता हो, अल्लाह उसे बताता हो। सुभान अल्लाह, कलीमुल्लाह जिसे कहाँ किया हो, कौन होगा इतना करीब, होगा कोई करीब? मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से इतने महबूब, दूर पर जाते कलाम कर लेते, कोई बात आती खुद अल्लाह ताला फरमा देता है कलीम ये, ऐ मूसा ये। सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान। लेकिन क्या फरमाया जा रहा है, जब उनकी देखा, तलब देखा, या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तेरे कलाम में इतनी मिठास है, तेरे कलाम में इतनी तासीर है, इतना मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है कि मैं करता रहूँ, तो फिर तेरे दीदार का आलम क्या होगा। जब तेरे कलाम से इतना लुत्फ़ आता है हमें,
तो अगर तुझे देख लूँ तो फिर अभी देखा नहीं है, कलाम सुनता हूँ, बिन देखे कलाम होता है, बात होती है। अल्लाह फरमाते है कलीम ये है, मूसा ये है। मैं अर्ज़ करता हूँ मौला ऐसा है, मौला ये है, मौला ये है, लेकिन मौला तो दिखाई नहीं पड़ता, दिख जा। कुरान करीम में रब अरीनी मशहूर वाक़या है ना, कलीम ने अपने शौक़ को ज़ाहिर किया। कलाम की तासीर ये थी कि वो इश्क उन्हें इस दुआ पे मजबूर कर दिया कि अल्लाह तू दिख जा मुझे, अब दिखाई दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह इश्क बढ़ा पैगंबर का, कलीमुल्लाह का, मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने फरमाया, देखिए अल्लाह ताला दिखाना चाहता कलीम को तो उसकी कुदरत से तो बाहर नहीं था, उसकी कुदरत से तो नहीं बाहर था, वो चाहता तो वो दिखा देता। उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो तो हर चीज़ पे कादिर है जनाब। उसने जब अपने बंदों को आलम ख्वाब में दिखा दिया, मुराक़बे में मुशाहिदा करवा दिया, मुराक़बे में मुशाहिदा तक मंजिल पहुंच गई, तो फिर ये तो कलीम थे, इन पे तो किताब नाजिल हुई थी तौरे, ये तो ज़बरदस्त बरगुज़ीदा पैगंबरों में है। तो मौला ताला अगर दिखाना चाहता तो उसकी कुदरत से तो बाहर नहीं था। लेकिन देखिएगा कहाँ मूसा तुम नहीं देख सकते, अब अंदाज़ा लगाओ, कलीम है, सबसे इंसानी ज़ात में सबसे अफजल अंबिया इकराम की जमात है, उससे बढ़कर कोई जमात नहीं। और अंबिया में भी 5 पैगंबर बहुत उलुल अज़्म हैं, हमारे आका इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, और उन 5ओं में भी हमारे आका सबसे ऊपर है। तमाम अंबिया और रसूल में 5 पैगंबर ज़बरदस्त, और उनमें आका है। तो मूसा का उन 5 में आता है, कितना ऊपर, यानी सरकार के बाद जो 4 है उनमें से आप है। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है, तुम नहीं देख सकते, यानी दीदार खुदा कितना नामुमकिन है। कलाम हो जाना नामुमकिन है तो दीदार, कलाम कर लेना नामुमकिन है तो दीदार की तो फिर बात ही कहाँ है। लेकिन फिर भी मूसा ने यह बात जाहिर कर दी, अर्ज़ कर ही दिया, दुआ मांग ही ली कि अल्लाह दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं देख सकते मुझे, तुम नहीं देख सकते, इस वक्त तुम नहीं देख सकते। एक तो ये मुकलीम है, लेकिन हबीब की बात क्या है, हबीब की बात ही कुछ और है। हबीब कह नहीं रहे कि दिखा दे, बल्कि हबीब के लिए कहा जा रहा है वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना। सुबहान अल्लाह। उनके लिए कह रहा है महबूब आओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ आ जाओ, काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह यहीं मक्के में दिखा दे, उम्मे हानी के घर में ही दिखा दे, काबे में दिखा दे, तूर पे दिखा दे, ओहद पे दिखा दे, सफ़ा पे दिखा दे, मरवा पे दिखा दे, है ना, बैतुल मक़दिस में दिखा दे, मदीने में दिखा दे, मदीने की गलियों में दिखा दे, सहरा में दिखा दे, घर में दिखा दे, बाहर दिखा दे, जैसा कि तू दिखाता है, आलम ख्वाब में दिखाता है, मेराज करवाता है, तेरी कुदरत से तो बाहर नहीं, मक्के में ही दिखा दे, है ना, यहीं दिखा दे, हुजरे आयशा में दिखा दे, मस्जिद नबी में दिखा दे, महराब में दिखा दे, मिंबर में दिखा, जैसा कि तू दिखाता है। कभी जन्नत दिखाता है, कभी जन्नतों की दे नेमतें दिखाता है, कभी बैतुल मक़दिस दिखाता है, कभी दुनिया सामने होती है, कभी जन्नत सामने होती है, जैसा कि तू दिखाता है, सारा जहां दिखा देता है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जैसा कि तू दिखाता है। अब आज ये ख़ास तौर से कहा जा रहा है आ जाओ यहीं दिखा दे, नहीं, आज ख़ास है, दिखा तो मैं वहाँ भी सकता हूँ, मूसा को भी दिखाया था, तूर पे ही दिखा दिया था, लेकिन तुम्हें मक्के में दिखा सकता हूँ, और तुम देख भी सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ, तुम देख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है।
तुम महबूब हो, मैं माबूद हूँ, तुम आबिद हो, साजिद हो, मैं मसजूद हूँ, है ना। मैं कर सकता हूँ, तुम्हें दिखा सकता हूँ, तुम देख भी सकते हो। लेकिन हबीब आज ज़रा मक्के से आ कर के, बैतुल मक़दिस से गुज़र करके, आसमानों से हो करके, मैं चाहता हूँ कि आज तुम ये दुनिया की ये चीज़ों की सैर करते हुए तुम आ जाओ, अर्श पर आ जाओ, लामका तक आ जाओ, कुर्सी तक आ जाओ, हज़ारों अर्श को पार कर लो, बिल्कुल तने तनहा इस आलम को छोड़कर, आलम अजसाम को छोड़कर, आलम जबरूत को छोड़कर, आलम लाहूत से सैर करके, आलम मलकूत को पीछे लगा करके, सबको पीछे रख करके, हर आलम को 18,000 आलम छोड़कर, आलम जो है रूहानियत, आलम इंसानियत, आलम मलकूतियत, सारे आलम को, सारे जिस्म को, सारे लिबास को, सारी मामलात को, सारी चीज़ों को नीचे अपनी ही दुनिया में तर्क करके, छोड़ करके, सब कुछ तने तनहा सिर्फ मुस्तफ़ा, सिर्फ मोहम्मद, सिर्फ अहमद, न मक्का न मक्की, न मदना न मदीना, न मदनी, न अर्श न अर्शी, न फर्श न फरसी, न मुत्तलबी, न हाशमी, न ये न वो, न इधर, न हिजरत, न सरवर, न खलवत, न जलवत, न अबू बकर, न आयशा, न उमर, न खदीजा। सुभान अल्लाह, कुछ नहीं, सिर्फ तुम आओ, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, महबूब महबूब महबूब। ये एक और मकाम होता है, एक होता है सरे महफिल जलवा दिखा देना, और एक होता है तने तनहा। जलवत में जलवे की बात और है, और खलवत में जलवा दिखाने की बात और है। न कोई खादिम हो, न कोई और हो, बस आ जाओ आका, तुम हो और मैं हूँ। सुभान अल्लाह, तुम हो मैं हूँ, मुस्तफ़ा आ जाओ। आज काबा कौसैन इसलिए कि सारी चीज़ें तो मैं वही दिखा सकता हूँ, मैं तो क्या तुम जिसे चाहो दिखा सकते हो। लेकिन आज की बात अलग है, आज की रात अलग है, आज का लम्हा अलग है। आज हमने स्पेशल कोई ख़ास दिन बनाते, हमने रात बनाई है, लोग डे बनाते हैं, हमने ये शब बनानी है। हमें ये बनाना है कि महबूब का दुनिया ये भी तो देख ले कि चाहे तो मक्के में भी दीदार कर सकते हैं, करते हैं, और चाहे तो लामका भी जाते हैं तो दीदार करते हैं। मुस्तफ़ा वो है, फ़र्श पे है तब भी रब का दीदार कर रहे हैं, अर्श पे जाते हैं तब भी रब का दीदार कर रहे हैं। ये दोनों जहां में दीदार करना, ये सिवाय मुस्तफ़ा के और किसी को हासिल नहीं है। ये फ़र्श पे भी रब का जलवा देख रहे हैं, कभी आलम रूया में, कभी आलम ख्वाब में 34 मरतबा मेराज कर रहे हैं, और कभी शब मेराज तने तनहा जाकर के भी कर रहे हैं। फ़र्श पे भी है, अर्श पे भी है, मशरिक़ में भी, मगरिब, शुमाल और जुनूब, जहाँ भी मुस्तफ़ा है। और पता चल जाए दुनिया को कि दुनिया में रह कर को तो है ही, लेकिन अर्श पे भी फिर ये जब तुम अर्श पे आओगे तो फिर कहने वाले की ज़बान पे ये आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की ज़बान पे ये आ जाए, इसलिए तुम लामका आ जाओ, ताकि दुनिया ये कहे फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ ताकि लोग फिर कह सके फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। फिर समझ में आएगी कि मेराज क्या है, लोग समझ सकते हैं कि तुम्हारी रिफ़ात क्या है, तुम्हारी रिफ़ात क्या है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख पर आसमान है। फिर समझ में आएगा कि मसनदे हक़ रिफ़ाते अर्श हक़ है, मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। अर्श हक़ है, मसनद बैठना अर्श हक़ है, अल्लाह का अर्श हक़ है, मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। तब समझ में आएगा, तब लोग कहेंगे। इसलिए आ जाओ, मैं यहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन लोग बेखबर रहेंगे कि बाखबर नबी ने आज क्या दीदार किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाखबर नबी की उम्मत भी बाखबर हो जाए कि नबी का मर्तबा क्या है। बाखबर करने के लिए आज लामका आ जाओ। सुभान अल्लाह। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, ये उम्मत के लिए तुम्हें लामका बुला रहा हूँ।
ये समझ जाए कि अर्श पे जाने वाला कौन है। पल में जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं। कौन है सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। आज देख ले जिब्रील कि मैं जहाँ सिदरा पे बार बार आता हूँ, ये मोहम्मद सिदरा से भी आगे जा सकता है। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। आज देख ले जिब्राइल की तुम्हारी रिफत क्या है, अर्श देख ले तुम्हारी रिफत क्या है, फर्श देख ले तुम्हारी रिफत क्या है, मिकाइल देख ले रिफत मुस्तफ़ा क्या है, इज़राइल देख ले, इसराफिल देख ले, मलाई आला देख ले, कुर्सी और लोह कलम देख ले, जन्नतें देख ले, सारा आलम देख ले, आलम मलकुत देख ले, रिफत मुस्तफ़ा क्या है, आलम जबरूत देख ले, रिफत मुस्तफ़ा क्या है। हबीब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी आने से पहले हम तुम्हें मस्जिद अक्सा में इमामत करवाएंगे ताकि 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 भी देख ले रिफात मुस्तफ़ा क्या है। आने से पहले मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़वाएंगे ताकि आदम भी देख ले रिफात मुस्तफ़ा क्या है, नूह भी देख ले रिफात मुस्तफ़ा क्या है, मूसा भी देख ले रिफात मुस्तफ़ा क्या है, ईसा भी देख ले। आदम ता ईसा 313 रसूल सारे अंबिया और मुरसलीन अपनी माथे की निगाहों से देख ले कदम नाज़े मुस्तफ़ा का मकाम क्या। फ़काना काबा कौसैन अहाज़ा हबीब, ताकि अम्बिया से लेके आखिरी इंसान तक हम बता दें, हर मखलूक को बता दें कि सारे के सारे दो लोग देख ले रिफात मुस्तफ़ा क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, क़द मुस्तफ़ा क्या है, कामत मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा क्या है, कौन है, कैसे है। सिद्दीक भी ये कह दे कि मैंने सिर्फ अपने अक्ल से तक पहुँच रसाई की है, हकीकत मुस्तफ़ा हमें भी खबर नहीं है। ताकि माइसा सिद्दीका भी कह दे हकीकत मुस्तफ़ा से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, रिफात मुस्तफ़ा की अज़मत कहाँ तक है मैं नहीं जानती। खदीजा भी कह दे देख ले कि रिफात मुस्तफ़ा क्या है। आज मेराज में बुला करके लामका में ये साबित कर दिया, ये बता दिया कि सारी कायनात मिलकर भी अज़मत मुस्तफ़ा को नहीं जान सकती, रिफात मुस्तफ़ा को नहीं पहचान सकती। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस को याद करो कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। आका फरमाते हैं आयशा नहीं आयशा अबू बकर भी मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा, साथ रहने वाले अबू बकर ना पहचान पाए, घर में आयशा ना पहचान पाई, वो रिफात मुस्तफ़ा है, वो अज़मत मुस्तफ़ा है। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। यानी क्या समझे, जितनी तारीफ़ें हो रही है, जितनी तौसीफ़ हो रही है, जितनी नात लिखी जा रही है, जितनी बात की जा रही है, दुनिया भर में हज़ारों करोड़ों नात ख्वाह, हज़ारों करोड़ों उलमा नात पढ़ रहे, सूफिया अज़मतें बयान कर रहे, बड़े बड़े मुजद्दिदीन या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। कहने वाला कह रहा है तेरी रिफातों को हम कैसे जाने, कहने वाला ये भी कह कर गया भला गल उलाबे कमाली है कशफत दुजाबे जमाली है हसनत जमीओ खिसाली है सल्लु अलैहि व आलिहि। कहने वाला ये भी कह के गया या साहिबल जमाल व या सैयदुल बशर में वजह कर मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला यमकनुस्सनाओ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। कहने वाला अल्लाह या अव्वल क़ियामत आखिर क़ियामत, आज सारे के सारे से ऊपर आ जाओ। आज तुम मक्की से हट जाओ, आज तुम मदनी से हट जाओ, आज आ जाओ। आज खुदा बंदे को दोस्त है, सारे के सारी आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सब ने तारीफ़ें की,
सबने तारीफ़ें की। अहमद रज़ा बोले अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, उसका इश्क वहाँ तक ले गया। अल्लाह की किस मंजर में डूब के कहा होगा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कहने वाले ने कहा अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। बेदम शाह वारसी पुकार उठे, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, किसी में रंगे अली है किसी में वो है रसूल। शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है किसी में वो है रसूल। कहने वाला और आगे बढ़ा तो गरीब नवाज ने तारीफ़ की। कहने वाला आगे बढ़ा, गौसे पाक ने तारीफ़ की सरकारे दो आलम की। पहाड़ आगे बढ़ जाए तो इमाम हसन तारीफ़ कर रहे हैं रसूलुल्लाह की, इमाम हुसैन तारीफ़ कर रहे रसूलुल्लाह की, अली मुर्तज़ा तारीफ़ कर रहे, सिद्दीक़ अकबर तारीफ़ कर रहे, गौसे जिलानी अज़मत बता रहे, सारे सहाबा अहले बैत औलिया अल्लाह तारीफ़, मुजद्दिदीन मुहद्दिसीन मुक़्तदीन आइम्मा तमाम के तमाम। लेकिन सबकी तारीफ़ें, सबकी जो तारीफ़ की गई, अज़मतें बताई गई, रिफ़ात रसूल बताई गई, जिसको जहाँ तक जहन गया, जो जहाँ तक जिसकी रसाई थी उसने वहाँ तक तारीफ़ की। आगे इससे आगे भी रिफ़ात मुस्तफ़ा है। क्यों? क्योंकि हकीकत रसूल कोई नहीं जानता। जब हकीकत जानता नहीं तो पूरी हकीकत वाली तारीफ़ होगी नहीं, कमा हक़्क़हू तारीफ़ होगी नहीं। कमा हक़्क़हू तारीफ़ करने के लिए कमा हक़्क़हू जानना ज़रूरी, और जब तक वो जानेंगे नहीं मुकम्मल तारीफ़ होगी नहीं। और आका ने पहले ही कह दिया मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता। जब कोई जानता ही नहीं तो कमा हक़्क़हू तो तारीफ़। जिब्राइल ने भी तारीफ़ की, लेकिन यही कह दिया तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैंने सारा जहाँ देखा लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हस्सान बिन साबित ने कहा कि आपके जैसा कोई नहीं। सहाबी रसूल जो हुजूर के सामने नात पढ़ते थे कहा आपके जैसा कोई नहीं। जिब्राइल कह रहे आपके जैसा हमने देखा ही नहीं, सारा जहाँ देखा मगर आपके जैसा नहीं। बेमिसलो बेमिसाल। मालूम हुआ सारी की सारी तारीफ़ की एक हद है, क्योंकि वो मुकम्मल जानते नहीं, पूरा का पूरा रसूल को जानते नहीं, उनकी रिफ़त, उनकी अज़मत, उनके मकाम को। लिहाजा जो जहाँ तक कह सका कहा, जो जहाँ तक पढ़ सका पढ़ा, जिसने जहाँ तक लिखा लिखा, जिसने जो कुछ कहा कहा। ज़िंदगियाँ निकल गईं, कलम ख़त्म हो गए, सारी सुराही ख़त्म हो गई, सारी फिर भी कमा हक़्क़हू नाते मुस्तफ़ा हक़ अदा नहीं कर पाया। नाते मुस्तफ़ा का हक़, ज़िक्र मुस्तफ़ा का हक़ अदा नहीं कर पाया। इसीलिए तो कहा या साहिबल जमाल व या सैयदुल बशर मी वजह का मुनीर लक़द नुव्वरल कमर ला यमकनुस सनाओ कमा काना हक़्क़हू। बादस खुदा तुई किस्सा मुख्तसर। बादस खुदा तुई है बस किस्सा मुख्तसर। मतलब खुदा के बाद खुदा खुदा है, लेकिन उनके बाद कोई अज़मत वाली ज़ात है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, सिर्फ मुस्तफ़ा है। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उन्होंने भी कहना शुरू किया तो बहुत कुछ कहा। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, है ना, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कहते रहे मगर मुस्तफ़ा का वो मकाम है कि अब ज़रा सा भी उन्हें बढ़ाया जाए तो सीधा खुदा तक। और खुदा हम बना नहीं सकते, खुदा है नहीं, खुदा के महबूब है, खुदा का नूर है ना, बंदे है, रसूल है। तो सरकार का मकाम वो है, रिफ़त वो है कि अगर कोई गुलू करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो बस उसके ऊपर वो खुदा ही कह सकता है। वरना जितनी तारीफ़ करो तारीफ़ें नीचे रह जाती है, और तारीफ़ करने वाले का मकाम बहुत ऊपर रह जाता है। जितनी करो वो सब एक हद तक आके रुकती है, फिर भी उसके आगे मकाम मुस्तफ़ा होता है। ये एक ही शख्सियत ऐसी है, एक ही ज़ात ऐसी है, यही ज़ात ऐसी है कि कहने वाले ने कह दिया, बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी कहा कि हम हक़ अदा
नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि मकाम मुस्तफ़ा, हकीकत मुस्तफ़ा, ये सारी चीज़ें क्या है। जब अबू बकर, जिब्राइल वो नहीं पाए तो दुनिया कैसे कर सकती है। बस ये है कि तारीफ़ कर कर के हम तारीफ़ के काबिल हो रहे हैं। तारीफ़ करने वाला रब के वहाँ तारीफ़ के काबिल हो रहा है। जब बंदा रसूलुल्लाह की तारीफ़ करता है, तौसीफ़ करता है, ज़िक्र करता है, ज़िक्र सुनता है, तो वहाँ रब ताला अपने फ़रिश्तों की महफ़िल में उसकी तारीफ़ करता है। देखो मेरा बंदा मेरे महबूब का ज़िक्र कर रहा है, देखो मेरा बंदा मेरे महबूब का ज़िक्र सुन रहा है, तारीफ़ कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा है। फ़रिश्तों देखो मैं उस पर फ़ख्र कर रहा हूँ कि मेरा बंदा मेरे महबूब का नाम ले रहा है, मेरे महबूब का नाम ले रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हबीब आ जाओ, हबीब आ जाओ। सूफियाना नुक्ता है, बहुत अंदर का हजम करने सको तो कर लेना, वरना अपना माल है मुझे वापस दे देना। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हबीब आ जाओ, आज तुम्हारी हकीकत तुम्हारे पे खोलना चाहता हूँ। मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मेरे रब के सिवा, रब के सिवा में खुद हुजूर भी है, खुद हुजूर भी है। आओ हकीकत, हजरत ही की सूरत को गए देखने हजरत। कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं उनको कहूँगा नहीं समझ में आता है, बोलने से पहले, लिखने से पहले किसी गरीब से मुलाकात कर लीजिएगा, फ़कीर से मुलाकात कर। ये पढ़ने से समझ में नहीं आता, ये पीने से समझ में आता है, ये पीने से समझ में आता है। और पिया ज़बानों से नहीं, निगाहों से पिया जाता है। निगाहों से जो पी लेता है। हकीकत मुस्तफ़ा क्या है। जब मेराज में पर्दे उठते गए, आका तशरीफ़ ले चाल गए, मकाम अजसाम यहाँ रह गया मकाम रूह, और ख़ुद नूर नबी, खुदा का नूर जब ला मकाम पहुँचा, मौला ये क्या, ये मैं वहाँ मोहम्मद हूँ, वहाँ अहमद हूँ, वहाँ हामिद हूँ, वहाँ महमूद हूँ, वहाँ बशीर हूँ, वहाँ नज़ीर हूँ, वहाँ नूर हो, रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, न जाने क्या क्या है, सिराजम मुनीर हूँ, ये हूँ वो हूँ, भेजा गया लाया गया मैंने नूर भेजा। और आज सबसे ऊपर सारे पर्दे हटाकर, सारी पर्दों को उठाकर हबीब आ जाओ, ताकि तुम मुझे देख लो, तुम मुझे देख लो, और तुम्हारी हकीकत के पर्दे और उठ करके तुम्हारे सामने जब आए। दुनिया में रहते थे तुम्हारी हकीकत सामने थी, लेकिन जो और हकीकत की भी खास हकीकत हमने बनाई है, वो उस तने तनहा में, लामका में, जहाँ कुछ न हो, जहाँ कोई ना हो, जहाँ सारा आलम थम गया हो, कहाँ कुछ न हो, उस मकाम पर वहदहू ला शरीक है और रहमतुल आलमीन है। सुभान अल्लाह, वहदहू ला शरीक है और सरकारे दो आलम की ज़ात है। हकीकत आ गई सामने, सरकार आए, फरिश्ते रुक गए, सारे के सारे रुके, सरकार चले तो चले, मस्जिद अक्सा तक हम पहुँचे थे। अम्बिया ने भी देखा, ये तो कौन आ रहा है, मैं कलीम हूँ मगर मुक्तदी हूँ, मैं मसीह हूँ मगर मुक्तदी हूँ, मेरे पे किताब नाजिल हुई मगर मैं मुक्तदी हूँ, मुझे फरिश्तों ने सजदा किया मगर मैं मुक्तदी हूँ, मुझे साहिब किताब बनाया गया मगर मैं मुक्तदी हूँ, मैं ज़करिया मगर मुक्तदी, याहिया मुक्तदी, इब्राहीम मुक्तदी, इस्माइल मुक्तदी। जो मुक्तदिया का आलम यह है, उन मुक्तदियों के इमाम का आलम क्या होगा। जिंदाबाद। मुक्तदियों का ये आलम है, इमाम का आलम क्या होगा। ये मुक्तदी हज़रात, आज अम्बिया और रसूल मुक्तदी हैं। वही बात है जब अल्लाह ने वादा लिया था मेरा पैगंबर आ जाए तो तुम्हें उनकी तस्दीक करना है, तुम्हारे ज़माने में मेरा रसूल आ जाए उस वक्त तुम्हें रसूल का साथ देना है, उन्हीं की तस्दीक करना है, उन्हीं के साथ रहना है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना है। किसी नबी के ज़माने में आका नहीं, लेकिन मेराज की रात, उस बात को पूरा किया जा रहा है, उस वादे को पूरा किया जा रहा है जो अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था, अहद लिया था, वादा लिया था। तुम्हारे ज़माने में जब मेरे रसूल को भेजूँ तो तुम्हें रसूलुल्लाह का नारा लगाना है,
लेकिन किसी नबी के ज़माने में तो आका को भेजा नहीं गया, आना नहीं था, मगर मेराज में ये बताया गया कि आओ देखो, अब आज अपने उस वादे को भी पूरा करो और ज़रा देख लो मेरे उस रसूल का मकाम क्या है। क्या मकाम है? कलीम ने जब देखा कि आका आ गए, आका नमाज़ पढ़ा रहे, कहाँ जा रहे? ऊपर जा रहे, ला मक्का जा रहे। क्यों जा रहे? दीदार करने जा रहे। खुद से जा रहे नहीं, खुद से नहीं, बुलाया गया है। खुद से जाना और है, उनका बुलाना और है। खुद से जाने में खुद ही का सारा सिस्टम होता है, खुद ही की पहचान होती है, लेकिन बुलावा आ जाए तो सारा का सारा बुलाने वाले पर होता है। खुद से जाना मुहिब है और बुलाना महबूबियत है। खुद से जाना तालिब है और बुलाना मतलूब है। जाना आशिक है, बुलाना माशूक है। इश्क अपना काम कर रहा है, ये खुद से नहीं जा रहे हैं, इन्हें बुलावा आया है। चलो महबूब, तुम्हें खुदा बुला रहा है। लामक आज खुदा तुम्हें बुला रहा है। अब कलीम सोच रहे, मैं वहाँ कितनी ज़िद करता रहा, कितना जो है दुआएं करता रहा, रब्बे अरीनी, रब्बे अरीनी, ये अल्लाह दिखा दे, ये अल्लाह दिखा दे। अल्लाह कहता नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। लेकिन ये हबीब की शानी और है। आराम कर रहे हो तो जिब्राइल आके अपनी पेशानी लगा कर उठा रहे हैं। तलवों पर, वो भी तलवों पर अपने लब लगा रहे हैं और आँख खोलने, क्यों? चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है। कलीम वो है, हबीब ये है, हबीब ये है। और अंदाज़ा लगाओ, कलीम ने आज समझ गए कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं नबी हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं साहिब किताब हूँ, यकीनन बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ने मकाम दिया। लेकिन हबीब की शान ही निराली है, हबीब की बात ही निराली है। इन्हें तो बुलाया जा रहा है, दीदार के लिए बुलाया जा रहा है, देखने के लिए बुलाया जा रहा है। ये अल्लाह, ये ज़बरदस्त बात है। मूसा चाहते तो कह सकते, हबीब मैं भी साथ चलता हूँ, मैंने भी बड़ी दुआएं की थी, मैंने भी बहुत तमन्ना की थी, आज अच्छा मौका है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी दीदार, मैं भी दीदार कर सकता हूँ। मूसा नहीं कह रहे। मूसा ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह मैं साथ में चलूँ, नहीं कहा नहीं। क्यों? कलीम समझ गए कि मैं कलीम हूँ मगर हबीब के बराबर नहीं हूँ। ये हबीब है, हबीब हबीब होता है, महबूब महबूब होता है। वो समझ गए कि ये कलीम तेरा मर्तबा कलीम तक है, ये हबीब है, हबीब मैं के बराबर नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। जहाँ तक इनकी रिफ़ात है वहाँ तक मेरी रिफ़ात नहीं, जहाँ तक इनकी पहुँच है, रसाई है, मेरी रसाई नहीं है। जो इनका मकाम है मेरा मकाम नहीं है। मैं बहुत बड़े बुलंद मकाम पे हूँ लेकिन इनके बराबर नहीं हो। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, एक चीज़ हो सकती है, जब हबीब जाएंगे, जब हबीब जाएंगे तो कहीं ना कहीं रास्ते में हम मुलाकात करते रहेंगे। कहीं न कहीं बार बार मूसा ने सोचा, मैं सोच रहे हो कि मैं दिखूंगा, तो जब बार बार मैं दिखूंगा, 2-4 मरतबा मैं इन्हें नज़र आऊँगा, 2-4 मरतबा सलाम दुआ होगी, तो जब वहाँ जाएंगे तो मेरा ख्याल आएगा। ये अच्छा हो सकता है, इनके तसव्वुर में मैं वहाँ जा सकता हूँ, इनकी निगाहों में वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। वैसे तो मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन मुस्तफ़ा की वसीले से वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, क्योंकि सबसे बड़ा वसीला आज़म मुस्तफ़ा की ज़ात है। मुस्तफ़ा ऐसा वसीला है कि अम्बिया में ने भी इनका वसीला लिया है, आदम ने इनका वसीला लिया, ईसा तमाम के तमाम इन्हीं का वसीला, जिस पर भी आप नज़र, वसीला आज़म मुस्तफ़ा की ज़ात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत इतना बड़ा वसीला, कहाँ आज इनका वसीला ले लो, इन्हीं के ज़रिए हमारा काम हो। हम जा तो नहीं सकते, लेकिन ये वसीला जा रहा है, आ रहा है, जा भी रहा है और वापस भी आएगा। कलीम को ये भी यकीन है कि ये वो शख्सियत हैं कि जाएगी, दीदार भी करेगी और वापस इस दुनिया में आएगी। जाना भी कमाल, लेकिन आना उससे भी बड़ा कमाल कि लामका जाकर फिर इस आलम में आ गए। का ये कमाल वाले हैं, बहुत ऊंचा कमाल है इनके पास, अच्छे अच्छे कमाल नीचे रह जाते हैं, सबसे बड़े कमाल वाले हैं। सबसे आला तो है, औला तो है, कमाल भी सबसे आला है, जमाल भी सबसे आला है, जलाल भी सबसे आला है, रिफ़ात भी सबसे आला है, सीरत और सूरत भी सबसे आला है। हज़रात तो का आज इनका वसीला ले लो, आज वसीला मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सोच रहे मेरे हुस्न की वहाँ मिस्र में धूम मची हुई है, मेरे ज़माने में हुस्न, लेकिन आज मुस्तफ़ा के हुस्न को देखा तो पता चला सूरज के आगे जैसे चिराग हो। आज इनका हुस्न देखा तो पता चला कि मैं कौन हूँ, ये इन्हीं का सदका था। आज ईसा अलैहिस्सलाम भी देख रहा है, मैं भले चौथे आसमान पर, लेकिन इनकी रिफ़त आज ये है कि चौथा आसमान भी बहुत पीछे रह जाएगा।
ये सातों आसमान लामका तक पार कर जाएंगे। ये तो बहुत बुलंद निकले हैं। यूसुफ भी सोच रहे, मूसा भी, ईसा भी, इब्राहिम देख रहे मेरे खुल्लत, मैं खलीलुल्लाह हूँ। लेकिन ये अजीब बात है, बग़ैर कुर्बानी के भी दो दो ज़बीहों का बेटा है। इनकी नस्ल में भी ज़बाहत शहादत है, इनके ऊपर भी ज़बीह अना ज़बीहुन, दो ज़बीहों का मैं बेटा हूँ। एक आपके खुद के वालिद सरकार दो आलम के, और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आप अंदाज़ा लगाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अगर मैं एक एक नबी का जिक्र करूँ तो काफ़ी वक्त चाहिए। मैं फ़ौरन आगे बढ़ जाता हूँ कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि आज मौका अच्छा है, इसी में वसीला ले लिया जाए, इसी में राहों में खड़े हो जाओ। सरकार जाने वाले हैं, आने वाले हैं, आमद होने वाली है। राहों को सजा दो, पलकों को बिछा दो। आमिना के दिलबर का मर्तबा खुदा जाने, आमिना के दिलबर का मर्तबा खुदा जाने, ताहा और यासी का फ़लसफ़ा खुदा जाने। राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। अब या अली मरहबा, तो जब राहों में खड़े हो जाओ, आज यही रास्ते से गुजरेंगे, खैरात मिल जाएंगी। दीदार करके आएंगे, खैरात मिल जाएगी। दीदार करने जाएंगे, खैरात मिल जाएगी। अच्छा, अंबिया ही नहीं सोच रहे, जिब्राइल भी सोच रहे आज मौका अच्छा है, मूसा भी सोच रहे मौका अच्छा है। देखो, मौके का फ़ायदा बहुत कम लोग उठाते हैं। वो अंबिया इकराम थे, वो जिब्राइल थे, बड़े अक्ल वाले हैं और बड़े इश्क वाले हैं। और सुन्नी लोग भी बड़े इश्क वाले, अक्ल वाले हैं। ईद मिलाद है, मौका अच्छा है, फ़ायदा उठा लूँ। मौके पे चौका मारना हर किसी के बस पे बात नहीं, हर किसी की दिमाग पे बात दस्तक दे जाए ज़रूरी नहीं। तो मौके का फ़ायदा उठाना हर किसी को नहीं आता। अच्छी शख्सियत से फ़ायदा उठाना हर किसी को नहीं आता। बड़ी बड़ी शख्सियतें हयात है, लोग करीब भी रहते हैं लेकिन मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा पाते, है ना। मौका, फ़ायदा, शख्सियत मिली है, कैसे लेना है, कैसे देना है। मगर अहले सुन्नत बड़े होशियार हैं। मिलाद में रसूल से ले लेते हैं, 11वीं में गौसे आजम से ले लेते हैं, रजब में गरीब नवाज कह के ले लेते हैं, शाह आलम के उर्स में शाह आलम की धूम मची, शहर शाह आलम में दरिया बह रहा कह के ले लेते हैं। बड़े होशियार लोग हैं, मौके पे चौका मारते हैं। बड़ा मौका आया फ़ौरन टूट पड़े, चाहे नियाज हो, चाहे नज़र हो, चाहे मिलाद हो, चाहे लंगर हो, चाहे किसी बात में हो। लेकिन अच्छा है, यही मौका तो है, यही अल्लाह ताला भी यही देखना चाहता है कि मेरे महबूब का मौका आता है, मेरे बंदे कैसा जिक्र करते हैं। ये मेराज भी मौके पे कराई गई, जानते हो। मेराज पहले नहीं कराई गई, दरमियान में नहीं कराई गई, इसका भी एक मौका आया, अल्लाह ने करा दी। विलादत पहले नहीं हुई, आखिर में कराई गई मौका। हिजरत पहले नहीं कराई गई, मौका आया, वक्त आया, हिजरत करा दी गई। रसूल की पैदाइश मौके पे, रसूल की हिजरत मौके पे, रसूल की मेराज मौके पे, रसूल का दुनिया से जाना मौके पर, वक्त पर। तो वक्त पर मौके पे एक चीज़ करना, ये तो खुदा का तरीका है। वक्त पर झंडे लगाना, वक्त पर नारे लगाना, वक्त पे रोशनी करना, वक्त पे नात पढ़ना, वक्त पे सलाम पढ़ना, वक्त पे मीलाद करना, ये तो खुदा का तरीका है। वक्त आया तो अल्लाह ने हुसैन आज़म को करबला में भेज दिया, वक्त आया तो बगदाद में गौसे जिलानी को भेज दिया। जब वक्त देखा कि अब हिंदुस्तान का वक्त आ गया तो अताए रसूल को भेज दिया। तो खुदा भी वक्त पर करता है। और इसी वक्त को समझाने के लिए अहले वक्त का कुतुबुल इरशाद कहता है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना काम हो ही जाएगा। या अली दिल ना शाद हर काम हो ही जाएगा। और साइलो मुफलिसो उनका दामन थाम लो, एक न दिन एक इकराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है,
तो वक्त पर जो कर लेता है उसी का वक्त होता है, वही वक्त का बादशाह होता है। या तो वक्त की रफ्तार के साथ चलो या वक्त की रफ्तार बदल के रख दो। कहने वाले ने ये भी कहा था, वक्त हमारे दम से कायम है, ये भी कहा था। वक्त रोकने वाले ने रोक भी दिया था, वक्त को स्लिप भी करने वाले ने कर दिया था। कमाने ज़माने के बाद जो वक्त आने वाला है वो वक्त को पहले ही से दिखा भी दिया गया था, है ना, दिखा भी दिया गया था। जो बंदा आने वाला है उसे बता भी दिया गया था। वक्त वक्त की बात है, लेकिन वक्त खुदा की कुदरत में है। लेकिन वक्त पे काम कर लेना, वक्त पे मीलाद कर लेना, वक्त पे दुरूद पढ़ लेना, वक्त पे इश्क की जो है दास्तान पढ़ लेना, वक्त पे इश्क के आंसू बहा लेना, वक्त पे खौफे खुदा कर लेना, वक्त पर अल्लाह से डर जाना, वक्त पर अल्लाह का डर पैदा कर लेना, वक्त पर नबी से इश्क की चिंगारी छलक जाना, वक्त पे वजद आ जाना, वक्त पे गिरिया हो जाना, वक्त पे सजदा कर लेना, वक्त पे रुकू कर लेना। ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। या रसूल अल्लाह। और याद गेसु ज़िक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और फिर यही कहते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादा ही दीदार पर, नक़्द अपना काम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो वक्त की बात थी हजरात। इसीलिए मिलाद मनाने वालों, वक्त पर खुदा की रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, है ना। सुबह सादिक में है कोई मांगने वाला, वक्त पर हज होता है, आओ हज अदा कर लो, सुबहान अल्लाह। वक्त वक्त है, रमज़ान अपना वक्त लाता है, रोज़े रख लो, नमाज अपना वक्त लाता है, पढ़ लो। अल्लाह ने भी वक्त पे इंसान आता है, वक्त पे चला जाता है दुनिया से। पैदाइश हुई, आना का वक्त था, आ गया, दुनिया से जाने का वक्त भी सारा सिस्टम ही वक्त पर है। और ये सारी कुदरत रसूलुल्लाह को सौंप दी गई है, सारा इख्तियार रसूलुल्लाह को है। शस्त जहद समत मुकाबिल शबो रोज़ एक ही हाल, एक ही हाल। सारे के सारा मामला मुस्तफ़ा के कदमों में, सारा वक्त मुस्तफ़ा के कदमों में, सारी की सारी देन मुस्तफ़ा के कदमों में। अब क्या सोच रहे जिब्राइल, क्या सोच रहे? मेरा जो है इमामत की है, वक्त अच्छा है, मौका अच्छा है, आका जा रहे हैं और दीद करके वापस आएंगे, है ना। तो इसी में फ़ायदा है, इसी में कर लो। यही है, ये रात फिराने वाली नहीं, ये बात फिराने वाली नहीं, ये ऐसी जमात फिराने वाली नहीं, ये तमाम अंबिया का इज्तिमा हुआ है, ये होने वाला नहीं। ये तमाम को तमाम जमा कर दिया गया, ये होने वाला नहीं। ये फरिश्ते आ गए बैतुल मक़दिस में, मस्जिद सखरा में, यह होने वाला नहीं है। आज बड़ी बात है, रहमतों की बरसात है, रसूल की ज़ात है। आज मेराज की रात है, आज हुजूर की मेराज नहीं, हमारी मेराज हो रही है। ये सोचा जा रहा है कि आज हमारी मेराज हो जाएगी, और इसी को टकटकी बांध कर बराबर मूसा तैयार है, क्योंकि बड़ी दुआ की थी अल्लाह दिखा दे। लिहाजा आका के आगे जाने से पहले नमाज में, कब्र में, मज़ार में नमाज पढ़ते हुए, सलात पढ़ते हुए आका को नज़र आए। मैंने देखा कि मूसा अपने मज़ार में नमाज सलात पढ़ रहे हैं, फिर नज़र आ गए मस्जिद अक़सा में, फिर आगे नज़र आ गए, किताब किया, फिर आसमानों पर गए तो फिर मूसा आ गए, फिर मूसा आ गए। ये बार बार मूसा क्यों आ रहे? काम हो जाए, आज काम हो जाना है, काम इनका है लेकिन इसी में हमारा भी काम निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब वापस आए तो मूसा ने देखा अच्छा वक्त है, मौका अच्छा, इंतज़ार कर रहे थे, आवे आका आ जाए, आका आ जाए, आका आ जाए। और सिर्फ मूसा नहीं, हर नबी इंतज़ार कर रहा था। क्यों? दीद करके आ रहा है, दीदार इलाही करके आ रहे हैं, दीदार खुदावंदे कुद्दूस करके आ रहे हैं, ला मकाम में रब से मिल के आ रहे हैं। हर कोई इंतज़ार कर रहा है, हर नबी इंतज़ार कर रहा है, आओ आका आ जाओ। आमद का इंतज़ार हो रहा है, आमद हो रही है, आमद मुस्तफ़ा हो रही है। ला मकाम से वापस पलटे अर्श आमद मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रहा है।
सरकार की आमद का इंतज़ार। अर्श ने देखा, तलवों को चूम लिया, आगे बढ़े, कुर्सी ने बोसा ले लिया, नीचे उतरे, सातवें आसमान ने अपने पूरे आबोताब से रसूलुल्लाह की दीवानगी को अपनाया। आमद का इंतज़ार कर रही है, आमद बना रही है। आसमानों ने बनाया, अर्श ने बनाया, कुर्सी ने बनाया, लौह ने चूमा, कलम ने देखा, वजदानी कैफियत हुई। फिर आगे आए, अंबिया से मुलाकात हो गई। अंबिया बराबर देख रहे हैं, आमद तुम्हारा तो इंतज़ार है, रसूल की आमद, आका की आमद, अव्वल की आमद, साहिब मेराज की आमद हो रही है। रसूलुल्लाह अल्लाह को दीदार करके आ रहे हैं। आज अंबिया फिर आमद मुस्तफ़ा बना रहे हैं। ऐ ज़मीन पर आमद रसूल बनाने वालों, इस आमद को अंबिया ने आसमानों पर बनाया है। मरहबा 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 या रसूल। मरहबा मरहबा कहाँ जा रहा है? आका आइए मरहबा। शीश ने कहा मरहबा, आदम ने कहा मरहबा, नूह ने कहा मरहबा, मूसा ने कहा मरहबा, ईसा ने कहा मरहबा, इब्राहिम ने कहा मरहबा, इस्माइल ने कहा मरहबा, अर्श कुर्सी लोहो कलम, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा कहा जा रहा है। मेराज में आका आ रहा है और मरहबा या मुस्तफ़ा का नारा लगता हुआ नजर आ रहा है। मरहबा जिंदाबाद। सरकार आते जा रहे, काबा वजद में आ गया, काबा वजद में आ गया। आज मैं उसे देखूंगा जिसका मैं काबा कहाँ जाता हूँ। मैं घर होके नहीं देख पाया, ये रसूलुल्लाह इंसान होकर के देख करके आ रहे हैं। लोग मेरा तवाफ़ करते मगर जी चाहता है रसूलुल्लाह का ऊपर जा कर के तवाफ़ करूँ, मैं झूम जाऊँ। वजद में काबा आ गया, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मरहबा का नारा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो फिर वो तो तैयार ही थे, पहले ही दुआ मांग चुके थे। लिहाजा जैसे ही सरकार मिले, बराबर टकटकी बांधकर सरकार की निगाहों को देख रहे हैं। वह नजमे इज़ा हवा, हुजूर की आंखों को देख रहे। उन हुजूर की आंखों में रब के जलवे का नूर नज़र आ रहा है। चेहरे रसूल को देख रहे, चेहरे रसूल में रब का नूर नज़र आ रहा है। ज़ाते बारी का जो है मजहर नज़र आ रहा है। अब बराबर देखते जा रहे, देखते जा रहे। कहीं यानी जो है साथ गुजर गई। आका ने फरमाया मूसा खैरियत से तो है? ए मूसा क्या देख रहे हो? ए मूसा कहाँ खो गए हो? कहाँ क्या करूँ? चेहरा तुम्हारा है, जलवा किसी और का नजर आ रहा है। उस वक्त तो मैं ठीक से देख नहीं पाया था, दिखाया था अल्लाह ने, मगर जो आज तुम्हारे वसीले से मैं देख रहा हूँ, वसीले से जो तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे देख रहा हूँ, तुम्हारी ज़ात में देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ, वो तो मैंने वहाँ मांग के भी नहीं देख पाया, जो आज बिन मांगे मिल रहा है। बिन मांगे मिल रहा है। वहाँ मांग के भी क्या हुआ था? अच्छा मूसा देखना चाहते हो तो तूर को देखो, पलटो। जैसे ही तूर को देखा, तजल्ली हुई, तूर भी रेजा रेजा, मूसा बेहोश। क्या देखा? क्या देखा? एक सेकंड देखा, बेहोश, देखा, बेहोश, इतना ही देखा। देखा ना देखा उसको कहते हैं, क्या देखा? लेकिन आज टकटकी बांध कर देखा जा रहा है, बराबर जी भर के, जिसे कहते हैं जी भर के देखा जा रहा है। आज रब के जलवे की तजल्ली रसूल के चेहरे पे बराबर देखी जा रही है। वहाँ तूर पे तो नहीं देख पाए थे ठीक से, आज बराबर वो जो पहले की भड़ास थी, पहले की तमन्ना थी, आज मूसा की तमन्ना पूरी हो रही है। दुआए मूसा, इल्तिजाए मूसा, तमन्नाए मूसा पूरी हो रही है। मैं कहना चाहूँगा, जब सरकार लामका से आए, आमद हो तो तमन्नाए मूसा भी पूरी होती है। 12 रबीउल अव्वल की आमद पर आशिकों की दुआएं क्यों कबूल नहीं हो? क्योंकि जाने वाला ये एक ही है,
ये एक ही है जिसकी रसाई वहाँ तक है। ये आया है साहिब कुरान, साहिब मेराज। आज मूसा की दुआ कबूल, इल्तिजा कबूल, सारी की सारी भड़ा, सारी इश्क, सारा जो तलब थे आज वो पूरी हो रही है। सरकार को देखते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, मस्त हो गए, अपने अंदर उसका फैज़ उतारते जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह एक बार वापस चले जाइए। तमन्ना तो देखो, इश्क देखो, इश्क इलाही देखो, और इश्क इलाही के साथ वसीला रसूल देखो, और अकीदा मूसा देखो। मूसा कह रहे एक बार वापस चले जाए। कहा ऐसे थोड़ी जाया जाता, हम जाते नहीं, हमें तो बुलाया जाता है। हम वो नहीं कि हम जाए, हमें तो बुलाया जाता है। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि पैगम्बर होते, वो पैगम्बर बड़े ज़बरदस्त मुकम्मल अक्ल वाले होते हैं, पूरी अक्ल वाले होते हैं। आजकल दुनिया के अक्ल वाले घुमा फिरा के बात कर लेते हैं, उसको हम घुमा फिरा, लेकिन वो मूसा थे, नबी भी थे, साहिब अक्ल भी थे, दयानतदार थे। तो देखा कि तोहफ़ा तो ज़रूर मिला होगा, देख लिया, उन्हें भी समझ आ गई कि तोहफ़ा मिला है, ज़बरदस्त तोहफ़ा मिला है। जो एक दो नमाज, एक दो सजदे मुझे मिले, तो यहाँ तो बहुत सारा, ढेर सारा इनाम मिला है, बहुत कुछ लेकर उम्मत के लिए जा रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया, आका ये सारा क्या है? ये मेरी उम्मत के लिए। क्या है आका? ये नमाज़ें हैं, अल्लाह ने दिया है। अच्छा, किसके लिए? उम्मत के लिए। अच्छा, ये क्या है? ये रोज़े हैं, 6 महीने के रोज़े। ये क्या? ये सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। ये क्या? ये आयतुल कुर्सी है। ये क्या है? ये सूरह फातिहा है। ये क्या है? ये फ़ला अमल है। ये क्या? ये वो है मूसा कि इसको राज रखा जाएगा, उसको मैं ज़ाहिर करूँगा, इसको नहीं। क्यों? ये इतना भी कर लेगा बंदा जन्नती बन जाएगा, ये मैं उम्मत पे भी जाहिर करने वाला नहीं। अच्छा, कुछ छुपा हुआ माल है, कुछ जाहिर करने वाला माल है, दोनों तरह का फैज़ान है हमारे, वहीं से अल्लाह ने दिया है। महबूब इसको बता देना, इसको मत बताना, इसको किसी को बताना, जो तेरा हो जाए, बिल्कुल तेरा हो जाए, जैसे सिद्दीक है, अली है, उसे बता देना, उसे बता देना। मूसा ने कहा, आका हम भी तो आप ही गए हैं, हमें तो बता दो। ए मूसा सुनो, इसमें ये राज है, हाँ ऐसा कर लेगा। अच्छा, फिर ये भी है, फिर बस अब ज़्यादा नहीं, हो गया। आका आपकी तो बड़ी शान है, मैंने सुना है। कहा क्या सुना? कि आपकी उम्मत के उलमा बहुत ज़बरदस्त हो गए। अब ये बात अगर कहूँगा तो और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। चलो इसको अपने कल रखते हैं, बात रखते हैं, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ कि आका इतना सारा माल लेके जा रहे हो, इतना सारा फैज़ान, इतने सारा तोहफ़ा, तोहफ़े पे तोहफ़ा, तोहफ़े पे तोहफ़ा, कितने टाइम की नमाज है ये? कितने वक्त की नमाज है ये? आका ने फरमाया 50 वक्त की है। 50 वक्त की? कहा नहीं, 50 ही वक्त की है। मूसा कह रहा 50 वक्त की नहीं, 50 ही वक्त की है। मैं तो चाहता था और मिले, यानी जी भर के अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन 50 वक्त की नमाज है ये? नहीं, 50 वक्त की नमाज है। आका ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ हाँ बड़ी चीज़। तो फिर तो आका आप वापस जाइए। क्यों? नमाज़ों को कम करा दिया? नहीं, तोहफ़ा कम नहीं कराया जाता। अल्लाह ने दिया है, महबूब मोहब्बत से दिया है। मोहब्बत महबूब इस चीज़ में तो बहुत शर्म रहती है, कोई 19-20 नहीं होता, कोई ऊपर नीचे हाँ ना नहीं होता, दे दिया, हो गया। तोहफ़ा वापस नहीं किया जाता, कोई सौदा थोड़ी है कि ये भाव करो, ये नहीं, ये तालमेल इसमें नहीं होता। ये तोहफ़ा है, मोहब्बत है, महबूब है, मुहिब है, महबूब है, मोहब्बत है, तोहफ़ा है, बात ख़त्म है। तोहफ़ा लेना देना सुन्नत है, तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तोहफ़ा दिया करो अच्छे लोगों को। तो का ये तोहफ़ा, इसको हम कम नहीं कराएंगे। आका आप तो जानते हैं उम्मत है, कमज़ोर है, शैतान इन्हें बहकाता है, दुनिया की सारी चीज़ें इनकी जिम्मेदारियां है, ये पढ़ पाएंगे? अभी ले जाते हैं, पढ़ लेंगे। ये किसके लिए कहा जा रहा है? हमारे लिए। सहाबा तो पढ़ते ही थे, मूसा ये भी जानते थे कि जहाँ जा रहे हैं वो तो पक्के हैं, अहले बैत पक्के रहेंगे, वो बाद में आएंगे, वो जो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अभी ले जाने तो तू, पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो हम है ही शफात करने के लिए। आका आपकी शफात तो होगी, इसमें कहाँ शक है। आपकी शफात होगी तो हम खुद भी आपके ही झंडे के नीचे आएंगे, हम भी आप ही के झंडे में के नीचे। आपका झंडा छोड़ के हम भी नहीं जाएंगे। अंबिया कह रहे लिवाउल हम्द क़यामत में होगा आका का झंडा, सारे अंबिया आका के झंडे के नीचे, सारी उम्मत आका के झंडे के नीचे। आका का झंडा वहाँ भी होगा, झंडा वहाँ भी होगा, झंडा यहाँ भी है। उसी को मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे आप ही के झंडे के नीचे हम भी हो गए। आका तो आप ही की शफाअत से सब कुछ है, आप ही सब हैं।
लेकिन ये नमाज बेचारी 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी, ठीक है पढ़ लें, तोहफा है। नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आका ने सोचा होगा बात यह है मेरी उम्मत जब नमाज नहीं पढ़ पाएगी तो शर्मिंदा हो जाएगी दुनिया में। कोई कहेगा देखो बेनमाजी है, देखो ये नमाज नहीं पढ़ता, शर्मिंदा हो जाएगी मेरी उम्मत, शर्मिंदा हो जाएगी मेरी उम्मत, शर्मिंदा हो जाएगी, दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा हो जाएगी, आखिरत में भी शर्मिंदा होगी, दुनिया में भी। नहीं नहीं नहीं, मेरी उम्मत शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदा नहीं हो जाए। मैं जाता हूँ, वापस जाता हूँ, सुबहान अल्लाह। मेरी उम्मत शर्मिंदा हो जाए, लोग ताना दे, दूसरी कौमें उम्मतें ताना देगी मैदान महशर में जब ऐप खोलेंगे किसी के सामने, मेरी उम्मत के, मेरे गुलामों के, रसूलुल्लाह को गवारा नहीं हो। दोस्तों देखो आका कितना ध्यान रखते हैं हमारा, कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल है उनको हमारा। वापस गए, अल्लाह ए मौला क्या हुआ, अभी मांगो, क्या है, क्या चाहते हो? कहा ये सब नमाज़ें है, ये रोज़े। कहना तो नहीं है लेकिन कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्मत है, कमज़ोर ना तवा उम्मत है, गुनहगार उम्मत है, कुछ कम करते हैं, कुछ कम करते। सुभान अल्लाह। महबूब की मर्ज़ी कहाँ कहाँ चलती है, फ़र्श पे नहीं अर्श पे भी रसूल की मर्ज़ी चलती है। फ़र्श पे जिसे चाहे दरख्त को बुला ले, कंकरों से कलमा पढ़वा ले, सूरज को निकाल दे, चाँद के टुकड़े कर ले, है ना, कहाँ कहाँ की खबरें दे। फ़र्श पे तो हुकूमत है, ला मका में भी मर्ज़ी चल रही, आका आए अल्लाह कम कर दे, कम कर दिया, और कम कर दे, और कम कर दिया, है ना। कम रसूल की मर्ज़ी से क्या क्या होता है। लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है, उन्हें कहूँ यहाँ नहीं, वो तो वहाँ भी कुछ चाहे तो हो जाता है, वहाँ भी चाहे तो मका में क्या, ला मका में भी चाहे तो होता है। रसूल के चाहने से ही कम हुई नमाज़ें, कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही। सरकार उम्मत का ख्याल करते हुए, उम्मत का ख्याल करते हुए करते रहे, उम्मत की याद, उम्मत का ख्याल, उम्मत को निभाना, उम्मत को चलाना, उम्मत को बख्शवाना, उम्मत को इबादत हार ना पड़े, मुश्किल ना आ जाए, ये ना हो जाए। हम उम्मतियों का इतना ख्याल किया कि उस लामका में बार बार आते रहे, जबकि बार बार जाना एक शर्म की बात रहती है, लेकिन फिर भी आका गए ताकि उम्मत का भला हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, आसान हो जाए उनके लिए। बार बार हुजूर कह रहे हैं, जबकि वहाँ कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी कहाँ याद किया, हमारा ख्याल किया, हमें याद किया। जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जो हमको ना भूला हम उन्हें भूल जाए, जो हमारे लिए बार बार जाए हम उन्हें भूल जाए, जो 5वें 4थे 6ठे आसमान से वापस जाए, लामका वापस आए हमारे लिए वापस आए हमारे लिए। क्या हम उनके लिए याद नहीं कर सकते? क्या उनका दम नहीं भर सकते? जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे बद मज़हब पे लानत कीजिए। हमको ना ही भूले आका, हम उन्हें भूल जाए। वो हमारे लिए इतना सब कुछ करे, हम उनके लिए थोड़ा बहुत नहीं कर सकते। वो हमारा इतना ख्याल रखे, हम ख्याल नहीं कर सकते आका का। क्या मिलाद नहीं बना सकते? क्या दुरूद व सलाम नहीं कर सकते? अरे जितना करो कम है। वो हर वक्त हर मकाम पे हमें याद कर रहे हैं, हमारी मग़फ़िरत चाह रहे हैं, हमें जन्नती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम रसूलुल्लाह की सीरत को आम नहीं कर सकते? हम रसूलुल्लाह के अखलाक को आम नहीं कर सकते? रसूलुल्लाह के पैगाम को आम नहीं कर सकते? रसूलुल्लाह की सीरत को आम नहीं कर सकते? रसूलुल्लाह की मोहब्बत का परचम क्या हर जगह लहरा नहीं सकते? रसूलुल्लाह की का मोहब्बत क्या आम नहीं कर सकते? उम्मत को रसूलुल्लाह का दीवाना नहीं बना सकते? वो आका ने हमारे लिए सब कुछ किया। अब हमारा भी फरीज़ा है खुद भी आशिक बने, औरों को भी आशिक रसूल बनाए, औरों को भी आशिक बनाए। अभी ये बात बहुत अधूरी है, नामुकम्मल है। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था, वो आगाज़ था। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की शहर चमन
फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। तो ये किस्से लतीफ़ा भी बहुत सारे इसमें नुकात है, बहुत सारे मज़े हैं, बहुत सारी ईमानी हरारत है, बहुत सारे इसमें लतीफ़े हैं, लुत्फ़ हैं, बड़े महबूबियत के राज हैं। आका की आमद इसी में हो गई। आ रहे हैं, मूसा वापस भेज रहे हैं, इसमें ना जाने कितनी सारी बातें, कितने सारे राज। फिर वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, एक तवील बयान है, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। मुख्तसर में कहो तो मेराज, और खोल दो तो हज़ारों हाथ निकल जाए। मुख्तसर कहो तो रात का एक हिस्सा मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, है ना, रात का कुछ हिस्सा, लेकिन उसको खोलो, कुछ हिस्से को दो। न जाने कितनी सदियाँ गुजारा है, हज़ारों बरस का सफ़र, कितनी लंबा चौड़ा सफ़र। सफ़र मेराज देखो, सैर मेराज देखो, दीदार इलाही। ख़ास बात तो ये कि दीदार इलाही मूसा कहते रहे, लेकिन वो मुराद कब पूरी हुई? मेराज की रात में पूरी हुई। दोस्तों, दुआएं मांगते रहो, मगर कबूल कब होती है? जब कोई रात या कोई दिन या कोई वक्त रसूल की निस्बत वाला आता है तो वो दुआ कबूल हो जाती है। मूसा ने मांगा था अपने ज़माने में, लेकिन पूरी कब हुई? रसूल की मेराज में। मांगते रहो, शब मौलूद मुस्तफ़ा पूरी हो जाएगी। शब मौलूद मुस्तफ़ा, सुबह शादी के मौलूद मुस्तफ़ा, उसमें मुराद पूरी हो जाती है। मेराज मुस्तफ़ा में मुराद पूरी होती है, मदीने में मुराद पूरी होती है, मक्के में मुराद पूरी होती है। क्यों? रसूल की निस्बत है, मक्के से रसूल की निस्बत है, मुराद पूरी होती है। मदीने को रसूल से निस्बत है, मुराद पूरी होती है। असा को रसूल से निस्बत है, मुराद पूरी होती है। तख्त को रसूल से निस्बत है, मुराद पूरी होती है। कदम को रसूल से निस्बत है, मुराद पूरी होती है। सिद्दीक की दुआ कबूल, रसूल से निस्बत। उमर की दुआ कबूल, रसूल से निस्बत। उस्मान पैगंबर जो है अजीम, रसूल से निस्बत है, दुआ कबूल होती है। अली दामाद पैगंबर भी है, शाह जुल्मनन भी है, अबुल हसन भी है, नूरे ऐने मुस्तफ़ा भी है। तो इतनी बड़ी निस्बतें हैं, कबूल ही कबूल। रसूल से जो जगह निस्बत हो जाए कबूल, जो शहर निस्बत हो जाए कबूल, रसूल से जो कलाम निस्बत हो जाए कबूल, रसूल के दस्त लग जाए कबूल। निस्बत रसूल क्या आ गई? कबूल ही कबूल। दुरूद इसीलिए कबूल है कि वो रसूल पे दुरूद पढ़ा जाता है, रसूल पे दुरूद पढ़ा जाता है, इसलिए वो कबूल है। नमाज अल्लाह की है, अल्लाह और बंदे का दरमियान है, मगर दरूद उम्मती और रसूलुल्लाह के बीच की बात है, इसलिए रसूल आ गए, दरूद कबूल हो गई। मीलाद इसलिए कबूल कि मीलाद रसूल है, रसूल की निस्बत हो गई, इसलिए मीलाद कबूल हो जाता है। रसूल की निस्बत वाला कबूल होता है, और ऐसा मकबूल हो जाता है कि अवैस करनी हो तो मकबूल, बिलाल हबशी हो तो मकबूल हो जाता है। तो रोज़ तो कबूल कब होती है? रसूल से निस्बत। कोई पूछे ये मिलाद क्यों कबूल हो जाती है, दुरूद क्यों कबूल हो जाता है, कह देना रसूल की निस्बत है, रसूल की निस्बत है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान की आयत भी नोट कर लो। अगर कोई कहे कि ये निस्बत खुद से बना लिए, जी नहीं, हम खुद से कुछ बनाते ही नहीं, हम खुद से कुछ बनाते ही नहीं, हमारे लिए तो खुदा ही सब बनाता है, रसूल ही सब बनाते हैं, हम नहीं बनाते किसी को, खुदा रसूल ही बनाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद, ए हबीब इस शहर मक्का की कसम। क्यों? काबा इसलिए, क्यों वही नाजिल होती इसलिए, क्यों चाहे जमजम है इसलिए, ये सारी नेमतें हैं, बहुत ऊंची है, लेकिन नहीं, वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए हबीब इसलिए कि आपके कदम यहाँ चलते फिरते हैं। तो निस्बत हो गई तो शहर मक्का की कसम भी याद फरमाई जा रही है। निस्बत रसूल कबूलियत का दर्जा रखती है, इसीलिए मिलाद कबूल, दुरूद कबूल, नात कबूल, नारा कबूल, मोहब्बत रसूल कबूल। और मोहब्बत रसूल तो ऐसी कबूल है कि ये अगर कबूल है तो इसके सदक़े में सारी इबादत कबूल हो जाती है, और इसे निकाल दो, अल्लाह अकबर, मरहबा। रसूल की मोहब्बत है तो सारी इबादत कबूल, नमाज कबूल, दुआ कबूल। और मोहब्बत को हटा दो, मोहब्बत को निकाल दो, सारी इबादत फजूल है। मोहब्बत हटा दो, रसूल को हटा दो तो हज फजूल, ज़कात फजूल, इबादत फजूल, सारा का सारा इज्तिमा फजूल। और रसूल की मोहब्बत आ जाए तो हल्का सा या रसूलुल्लाह कहना भी कबूल हो जाता है।
फजूल से बचना हो तो रसूल की मोहब्बत करो, ताकि नमाज से लेके दुआ तक कबूल ही कबूल। और रसूल को हटा दोगे तो फजूल ही फजूल हो जाओगे। जो फजूल होता है, फजल से निकलने वाला फाजिल और है, और फजालत से निकलने वाला फजूल और है। शैतान फजूल हो गया, करोड़ों लाखों बरस की इबादत फजूल हो गई। हुई कि नहीं हुई? सजदे पे सजदा था, इबादत पे इबादत थी, फजूल हो गई। फजूल हुई या कबूल हुई शैतान की इबादत? फजूल हो गई। क्यों? आदम का नहीं हुआ, नबी का नहीं हुआ, फजूल। अगर नबी का हो जाता तो कबूल। तो जो नबी को छोड़ते हैं वो शैतान बनते हैं, शैतान। और जो रसूलुल्लाह के होते हैं वो सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं, सिद्दीक़। जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद। तो शैतान की इल्म फजूल हो गया। आलिम था, मौल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों को सबक देता था, फजूल। इल्म फजूल, इबादत फजूल। एक आदम को सजदा नहीं किया, नहीं माना, फजूल। तो हम तो असले आदम रसूलुल्लाह को जो मान ले, कबूल। कबूल कबूल वो है जो रसूल का, और जो रसूल से हट जाए वो फजूल। कहते हैं कि पढ़ते हैं यूँ तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूँ तो वो भी कलमा रसूल का, जाएगा वही खुल्द में जो होगा रसूल का। समझ गए आप? तो कबूल कौन है, फजूल कौन है? कबूल यही है, कबूल यही है। शेरे खुदा न बनता तो फिर बनता और क्या? शेरे खुदा न बनता तो फिर बनता और क्या? बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का, बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का। पढ़ते ही तो गैर भी कलमा रसूल का। और ख्वाजा ने हिंद में ऐसा डंका बजाया रसूल का, ख्वाजा हिंद ने ऐसा डंका बजाया रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का। इसीलिए ऐसा लगता है अनवार की बारिश हो रही है, उन्वानात पे उन्वानात आ रहे हैं। कभी ये होता है कहीं कि उन्वान नहीं मिलता, और आज उन्वान पे उन्वान, मौजू पे मौजू निकलता जा रहा है। ऐसा लगता है मैं अनवार की बारिश हो रही है। अनवार का आलम क्या होगा, नूर का आलम क्या होगा, नूर का आलम क्या होगा। ऐसा लगता है ये वक्त वही है कि रज़ा हर काम का एक वक्त है। वो वक्त आ गया कि तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। हज़रात गिरामी, आका का होगा कबूल, आका से हट गया फजूल, है ना। किसी ने कहा था भी चल हट, नमाज़ों से जन्नत नहीं मिलने वाली, है ना। ऐसा कहा था भी किसी ने, वो सही कहा था, शैतान है। बहरहाल बात तो बहुत है, रात ख़त्म हो जाएगी मगर सरकार की ये बात ख़त्म नहीं होगी। सरकार का ज़िक्र तो वहाँ से लेके ता क़यामत रहेगा, मगर कमा हक़ऊ तो नहीं। मगर जब हम तारीफ़ करते हैं तो वहाँ का फैज़ान, रहमतुल लिल आलमीन की जो तारीफ़ है नात, उसका फैज़ान हमें मिल जाता है। हमारी तारीफ़ हो जाती है, हमारी तौसीफ़ हो जाती है आसमानों पर, फ़रिश्तों में, मलाइका में, अजिन्ना में, नेक लोगों में। हमारा ज़िक्र हो जाता है कि फ़ला जगह रसूल की मिलाद पढ़ी जा रही थी, रसूल के आशिक बैठे। अब वो जब आशिक कह दे, हम हमारा कह दे कि हमारे लोग थे, वो ये कह दे ये हमारा है, तो फिर क्या कहना। दुनिया कहे ना कहे, वो कह दे ये हमारा है, तो फिर क्या कहना। जब वो हमारा कह देते हैं तो फिर क्या तुम्हारा क्या हमारा। ए मेरे मौला के प्यारे, नूर की आंखों के तारे, अब किसी उम्मत पुकारे तुम हमारे हम तुम्हारे। इसीलिए अजीज़ों, आशिक बनो, आशिक बनो, आशिक बनो। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जियो, मोहब्बत में मरो। जितना मोहब्बत में इजाफ़ा कर सको कर सकते हो करो। नाते सुनो, बातें सुनो, सलाम पढ़ा करो। हमेशा घरों में, महफिलों में, घरों में भी दुरूद सलाम का जिक्र किया करो। रसूल की अज़मतों का चर्चा किया करो। अपने बच्चों को रसूल के वाक़यात सुनाया करो। हिजरत का वाक़या सुनाओ, मक्की वाक़या सुनाओ, मदीने के वाक़यात सुनाओ, है ना। मेराज का वाक़या सुनाओ, करबला का वाक़या सुनाओ, बद्र सुनाओ, हुनैन सुनाओ, खंदक
सुनाओ, खैबर सुनाओ, अपने बच्चों को किस्से, दुनिया की किस्से कहानियाँ नहीं। ये हमारे पास तो इतने सारे वाक़यात हैं, मदीने से लेके करबला तक का वाक़या है। इस्लाम मदीने से शुरू हुआ, करबला पे ख़त्म। मुकम्मल दीन, दीन क्या है? अदब से शुरू होता है, इश्क पे ख़त्म हो जाता है। दीन इस्लाम क्या है? अदब से शुरू होता है, इश्क पे ख़त्म होता है। ये दो जिसमें आ गया वो मुकम्मल दीन बन जाता है। वो आम बंदा नहीं, वो दीन बन जाता है। कभी सिराजुद्दीन बन जाता है, कभी बुरहानुद्दीन बन जाता है, कभी मोइनुद्दीन बन जाता है, तो कभी मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर बन जाता है। वो दीन हो जाता है। इसीलिए अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने घर वालों को बद्र का वाक़या सुनाओ, जंग बद्र, जंग खैबर सुनाओ, जंग खंदक सुनाओ, करबला का वाक़या सुनाओ, हिजरत रसूल सुनाओ, महराज रसूल सुनाओ, पैदाइश रसूल सुनाओ, सरकार की सीरत सुनाओ। उन्हें पढ़ाओ, सिखाओ, समझाओ, ताकि घर में बच्चों में पहले ही से रसूल का इश्क आ जाए। वो रसूल के हो गए, कबूल हो जाएंगे, और फिर वो जब कबूल होए तो जहाँ चाहेंगे, जिस तरफ चाहेंगे, दुनिया हो, दुनिया के किसी खित्ते में, किसी काम में कबूल ही कबूल हो गए। जिस पे रसूल के गुलामों का हाथ आ जाता है वो कबूल हो जाता है। दुनिया भी कमाता है, दीन भी कमाता है, आखिरत भी कमाता है। क्यों? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसीलिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने घर वालों को भी इस चीज़ को शामिल हाल करो। बहरहाल कहने, सुनने, पढ़ने, समझने में अल्लाह ताला कोई गलती, कोताही, कमी लग जिस खता हो गई हो माफ़ फरमा दे और इसको कबूल फरमाएँ, और इसकी बरकतों से हम तमाम को माला माल फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।